नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सूट भले ही हमारे घिस जाएं या पुराने हो जाएं, लेकिन उनके साथ के जो दुपट्टे होते हैं ना, वो बिल्कुल नए की नए रहते हैं। इसी तरह से मेरे पास भी कुछ ऐसे दुपट्टे पड़े हैं। तो आज मैं बेकार पड़े दुपट्टों के ऐसे दो आइडियाज लेकर आई हूँ जो आप सभी को ना बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए, ये पहला आइडिया देख लेते हैं हम। ये एक शिफॉन का दुपट्टा है। काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, तो इसमें ना हमें कोई भी लाइनिंग का कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके चारों साइड ये लेस लगी है। अब हमें ना जो इसकी साइड वाली लेस है उसे कट करके अलग निकाल देना है। तो दुपट्टों के ऊपर ना किसी-किसी दुपट्टे का कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है। इसमें से हम सूट भी बना सकते हैं, कुर्ती या प्लाजो वगैरह भी बना सकते हैं, बच्चों की ड्रेस भी बना सकते हैं। और कुछ के ऊपर ना तो बहुत ही प्यारा-प्यारा वर्क होता है, हैंड वर्क। तो हमने दोनों साइड की लेस कट कर दी, उसे हम कहीं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने इसे फोल्ड किया बिल्कुल बराबर। कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, झोल नहीं पड़ना चाहिए, तो अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है और बीच में से हमें इसे कट कर देंगे। इसमें से ना हमें 2 पीस कर देने हैं। तो मुझे लेंथ इसकी इतनी ही चाहिए, मैं पूरा कपड़ा यूज करने वाली हूँ। और ध्यान रहे कि हमें जो अढ़ाई वाला कपड़ा है ना, इसे साइड से कट बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इसका जो अर्ज है ना, वो बिल्कुल इतना ही चाहिए। दोनों पीस हमने कट कर दिए। उसके बाद में ना ऊपर वाली साइड जहाँ से हमने कट किया है, यहाँ से ना हाफ इंच का गैप रखते हुए हमें मोटी सिलाई लगानी है, मोटा बखिया देते हुए, जिससे हम धागे को ना खींच कर इसमें प्लेट्स बना सकें। या फिर आप हाथ से भी प्लेट्स बना सकते हैं, सुई धागे से, कच्चे धागे से ना सिलाई लगाकर भी बना सकते हैं। तो मैं सिलाई मशीन से ही इसके ऊपर प्लेट्स बनाऊंगी। पहले मोटी सिलाई लगाई मैंने, फिर उसके बाद में ना धागे को इस तरह से धीरे धीरे से खींचना है। तो इसके ऊपर ना चुन्नटें पड़ जाएंगी, छोटी छोटी चुन्नटें। वैसे मैंने प्लेट्स डालने के लिए आपको पिन वाला तरीका बता रखा है, बहुत ही ईजी है। आप वो आइडिया भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से प्लेट्स डाल देनी है, चुन्नट है। और ये हमने ना बच्चे की कमर के हिसाब से लिया है। कमर से 6 इंच ज़्यादा हमें रखना है इसे, क्योंकि इसके ऊपर जब हम बेल्ट लगाएंगे ना, तो उसमें हम लास्टिक डालेंगे, तो ये कमर के साइज के हिसाब से ही रह जाएगी। दोनों पीस हमने प्लेट्स डालकर रेडी कर लिए हैं। अब सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और ये वाली साइड पकड़नी है, कपड़े की दोनों साइड, और यहाँ से लेकर ना यहाँ तक इसे सिलाई लगाकर बंद कर देना है। इसी तरह से दूसरे वाली साइड है जो, वो भी हमें बंद करनी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इधर की साइड सिलाई लगाकर बंद कर दिया। ये ओपन पार्ट है बेल्ट वाला, जहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये 3 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है बेल्ट के लिए। दोनों साइड सिलाई लगाकर इसे भी बंद कर दिया है। तो इसी की कुर्ती का ये हमारा दुपट्टा था जो मैं बेल्ट के लिए यूज कर रही हूँ ना, ये वाला। तो हमें बेल्ट लगाने के लिए बेल्ट को जोड़ना है उल्टी साइड से, उल्टी साइड से जोड़ना और सीधी साइड को पलटते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने इसे सीधा कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो सीधी साइड है जो, वो हमारी सिलाई वाला कपड़ा आया है। अब इसे हमें दबाना है इसके नीचे। तो हाफ इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, और जो सिलाई वाले है ना, ये घूम है जो, उसके ऊपर रखते हुए ना इसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगा देनी है। तो बेल्ट की जो चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच पट्टी की, आप चाहे इसे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे खुला रखेंगे इधर की साइड से, जहाँ से हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो जितनी चौड़ी आपको लास्टिक डालनी है ना, 1 इंच, सवा इंच चौड़ी, मैं पतले वाली लास्टिक डालूंगी। उसी के हिसाब से बेल्ट को आपको साइज रखना है। यहाँ से लास्टिक डाल देंगे कमर के हिसाब से। तो बहुत ही प्यारी सी घूम घुमारी ये स्कर्ट बनकर रेडी हो गई है। चाहे तो आप इसे घाघरा भी कह सकते हैं, जो दामन घाघरा बनता है ना, जो जिसमें हम कलियां बनाते हैं कली कट करके। तो हमने इसमें कली कट नहीं की है, इसमें हमने इसी तरह से घूम, इसे मैं पूरा फैला कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कहीं भी झोल नहीं आया है, बहुत सारे घूम आए हैं। तो मैंने ये बच्ची के लिए बनाई है, आप चाहें तो ना साड़ी में से बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं अपना दूसरा आइडिया। ये हमने साड़ी के पल्लू में से बचा हुआ कपड़े का पीस लिया है। मैंने एक गद्दा बनाया था पुरानी साड़ी से, उसमें से कुछ कपड़ा बच गया था। आप इसकी जगह ना पुराने दुपट्टे का भी यूज कर सकते हैं। इसमें से हमें चाहिए 14 बाय 28 इंच के 2 पीस। तो मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है पहले से ही। इस तरह से चौड़ाई हम 14 इंच लेंगे और लंबाई लेंगे 28 इंच। और उसके बाद ना निशान लगाने के बाद कपड़े को कट कर लेंगे इधर तक। बाकी जो कपड़ा बचेगा उसे हम यूज करेंगे, उसे रख देते हैं कट करके साइड में। तो इसके लिए भी हमें लाइनिंग का कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कपड़ा काफी सॉफ्ट है, पहनने में कंफर्टेबल रहेगा।
2 पीस हमने कट कर लिए हैं। अब ऊपर वाली साइड से ना, जहाँ से हमने कट किया उधर की साइड से नहीं करना हमें इसे, ऊपर वाली किनारी वाली साइड से 1.5 इंच फोल्ड करना है और इसके किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई हमें किनारे किनारे लगानी है, उसके बाद इसी सिलाई से ऊपर 1/2 इंच हमें इस तरह से ना गैप देना है और निशान लगाना है, और एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगा देनी है। मतलब कि 2 सिलाई लगानी है, एक किनारे किनारे और एक उससे आधा इंच ऊपर की साइड। आप देख सकते हैं दोनों सिलाई हमने लगा दी है। सिलाई हमें इतनी लगानी है, इतना गैप देना, ताकि ना इसके अंदर ये पतले वाली इलास्टिक आसानी से आ सके। ये 10 इंच हमने चौड़ी इलास्टिक ली है, बारीक वाली जो पतले वाली आती है ना बिल्कुल, वो वाली। और जो हमने सिलाई लगाई है, ये 1/2 इंच का गैप देते हुए उसके अंदर ना इलास्टिक को डाल देना है। इधर की साइड से डालेंगे और दूसरी साइड निकालते हुए ना दोनों साइड टाँका लगाकर हम इसे पक्का कर लेंगे, ताकि ये निकले नहीं। मैंने ये पतले वाली इलास्टिक यूज की है, आप चाहें तो ना चौड़े वाली इलास्टिक भी डाल सकते हैं इधर की साइड, लेकिन सिलाई में गैप इतना ही रखना है जितने में ना इलास्टिक आसानी से आ सके। ये देखिए, एक पीस हमने सील कर रेडी कर लिया, दोनों साइड सिलाई लगा कर ना इसे टाँके को पक्का कर लिया, ताकि इलास्टिक इधर की साइड से निकले नहीं। इसी तरह से दूसरे वाला पीस, इनको रख देते हैं अब साइड में। अब ये 2 पीस हमने कपड़े के और लिए हैं, जिनकी चौड़ाई तो है 3 इंच और लंबाई है 6.5 इंच। दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करना है और जो साड़ी में से लेस निकली है ना, उसे इसके ऊपर रखते हुए दोनों साइड सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है। इसी तरह से दूसरे वाला पीस इस तरह से फोल्ड करेंगे और लेस को सील देंगे। ये देखिए, दोनों पीस सील कर तैयार कर लिए हैं, इन्हें रख देते हैं साइड में। 2 पीस हमने कपड़े के और लिए हैं, जिनकी चौड़ाई तो ली है हमने 6 इंच और लंबाई ली है 14 इंच। पहले इसे हमें लंबाई में फोल्ड करना है, फिर उसके बाद में अढ़ाई में फोल्ड करेंगे और इसकी कुछ कटिंग हम इस तरह से करनी है, जो ओपन वाली साइड से है ना, इधर की साइड से कॉर्नर तक, और ऊपर वाली साइड हमें हल्का सा गोलाई देते हुए इसी तरह से दूसरे वाले पीस की कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसे ओपन नहीं करना है, इसी तरह से ही ना हमें इसके किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में कच्चे धागे से, जैसे हम प्लेट्स बनाते हैं ना छोटे छोटे टाँके लगाकर, उस तरह से हमने टाँके दिए इसके अंदर और धागे को धीरे धीरे से खींचना है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना लंबाई में, उसकी चुन्नटें मतलब कि चुन्नटें बन जाएंगी। इस पट्टी के बराबर हमें इसे रखना है, पट्टी को रखना है इसके ऊपर और इसके ऊपर ना रखते हुए सिलाई लगा देनी है, ताकि ये कपड़ा जो दब जाए इसके अंदर। इसी तरह से दूसरे वाला पीस है जो, वो भी रेडी कर लिया है। अब जब हमने जो इलास्टिक डाली है ना, उसको रखना है इस तरह से और इसका हमें सेंटर निकालते हुए ना, बीच निकालते हुए दोनों साइड से 2-2 इंच का गैप देते हुए इसको सील देना है। तो ये बाजू का काम करेगा साइड में। जो हमने फ्रिल लगाई है ना, ये हमारी बाजू बन जाएगी और जहाँ पर ये इलास्टिक है ना, वहाँ पर सिलाई लगानी है। तो बीच सेंटर निकालते हुए 2-2 इंच का गैप देते हुए इसको सील देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर सिलाई लगानी है और इधर की साइड सिलाई लगाने के बाद में इसे पलटना है हमें इस तरह से, और साइड वाली जो सिलाई है ना, उसे यहाँ से पकड़ना है। इलास्टिक वाली जो हमने फ्रिल लगाई है उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, वो बाजू बनेगी। बस ये जो इलास्टिक वाला पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से सील कर इसे बंद कर देना है इस तरह से। अब नीचे वाली साइड है जो, उधर की साइड चाहें तो आप फ्रिल लगा सकते हैं अगर कपड़ा है आपके पास में, या फिर मेरे पास तो ये साड़ी से बची हुई लेस है, उसे मैं लगाऊंगी। तो थोड़ा सा कपड़ा हमें ऊपर की साइड फोल्ड करना है और इसके ऊपर ना इस लेस को मैं सील दूंगी पूरे के ऊपर। तो बची हुई लेस का भी यूज हो गया और बचे हुए कपड़े के पीस का भी यूज हो गया, और हमारी बच्चियों की 2 सुंदर सी सोनी सी ड्रेस बनकर रेडी हो गई हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।